नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा। और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आज प्रदेश में एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। बकायदा मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस अभियान का आगाज करेंगे। जो लड़कियां हैं उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। कृषि विकास मेले का भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उद्घाटन करेंगे। नवनिर्मित सरस्वती चौक का भी उद्घाटन होगा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। तो आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आज प्रदेश स्तरीय एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान का आगाज मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र में रहते हुए करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन इस अभियान की शुरुआत करेंगे। एचपीवी वैक्सीनेशन जो किशोरियां हैं उनके लिए 13 से 14 साल की जो नाबालिग बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। और क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बड़ी बीमारी के रूप में विकराल रूप धारण करती जा रही है, 160 देशों में इसके खिलाफ बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है और अब भारत भी उस मुहिम का हिस्सा बन रहा है। केंद्र सरकार खास तौर से इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन हरियाणा के सभी जिलों में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मेरे सहयोगी कुरुक्षेत्र से प्रजन ने इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रजन ने, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर है, क्या क्या उनका कार्यक्रम है और किस वक्त ये कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जो है कुरुक्षेत्र दौरे पर रहेंगे। अब से कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री जो है लाडवा के अनाज मंडी में चल रहे जो राज्य स्तरीय 2 दिन का जो है कृषि जो मेला चल रहा है उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। और उनके साथ जो है इस दौरान जो है कृषि मंत्री जो है श्याम सिंह राणा भी जो है यहाँ पर मौजूद रहने वाले। और आपको बता दें इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री एसडीएम परिसर का भी जो है जो निर्माण कार्य उसका चल रहा है उसका भी शुभारंभ जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें जो एचपीवी जो टीकाकरण अभियान जो है प्रदेश भर में जो चलाया जाने वाला है, सर्वाइकल और कैंसर से बचाव के लिए ये जो अभियान चलाया जाने वाला है उसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज यहाँ लाडवा से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस दौरान जो है स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी जो है उनके साथ कहीं ना कहीं मौजूद रहने वाली है। और करीबन जो है 1:30 बजे तक जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में रहने वाले हैं। उसके बाद जो है अंबाला के लिए रवाना होंगे। जी शुक्रिया प्रजन ने तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र का दौरा है। अलग अलग कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। न सिर्फ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बल्कि आज कुरुक्षेत्र में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सेमिनार का आयोजन किया गया है। आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत इसमें शिरकत करेंगे। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस राष्ट्र निर्माण पर चर्चा करेंगे। रिटायर्ड आईएएस आईपीएस और न्यायाधीश मिलकर इस पूरे सेमिनार में कैसे राष्ट्र का निर्माण हो, कैसे विकसित भारत बने, इस पर मंथन करेंगे। राष्ट्र निर्माण पर चर्चा होगी। 27 फरवरी को यानी कल ही अंबाला शहर और अंबाला छावनी में 15 से 40 साल की उम्र के स्वयंसेवकों के साथ मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। हरियाणा में 590 करोड़ का जो बड़ा घोटाला सामने आया था, फ्रॉड केस, उसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। जांच के लिए ईडी ने एसीबी से सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं। चंडीगढ़ पंचकुला आईडीएफसी बैंक घोटाले में चारों जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ संभव है। ईडी की टीम ने फ्रॉड में अपनी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। काफी बड़ा मामला था, सदन में भी विपक्ष ने इसे खूब उठाया था। एसीबी की रिमांड जो खत्म होने पर आरोपियों को हिरासत में ईडी लेगी, जिसके तहत ईडी के अधिकारी एसीबी कार्यालय में गए थे। हालांकि आरोपियों से ईडी आमने सामने पूछताछ नहीं कर पाई। एसीबी की रिमांड की जो अवधि है खत्म होने के तुरंत बाद ईडी मामला दर्ज कर आरोपियों को अपनी कस्टडी में ले सकती है और अपने स्तर पर भी इस मामले की जांच करेगी।
उधर आज हरियाणा में 10वीं हिंदी की परीक्षा है। आज 1371 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। 2,87,881 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा में नकल रोकने के लिए फ्लाइंग टीम्स का भी गठन किया गया है। अभी तक हरियाणा बोर्ड के 2 पेपर हो चुके हैं लीक, और इसी को लेकर कई सवाल भी उठे कि तमाम इंतजामों और दावों के बावजूद 2 बोर्ड के पेपर कैसे लीक हो गए। पहला पेपर दादरी से आउट हुआ था। इस पर लिविंग इंडिया न्यूज ने स्पेशल कवरेज की, और सवाल जरूर बनते हैं कि जब आप बड़े स्तर पर दावा करते हैं कि नकल रहित परीक्षाएं करवाई जाएंगी, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, उसके बावजूद एक के बाद एक 2 पेपर लीक हो जाते हैं, गणित का पेपर और पॉलिटिकल साइंस का। आज एक बार फिर से 10वीं बोर्ड का पेपर है, हिंदी की आज परीक्षा है। हरियाणा में पिछले 1 से 2 दिन से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, और अचानक से महसूस हुआ कि गर्मी आ गई है। लेकिन एक बार फिर से हरियाणा में मौसम करवट लेगा। आज मौसम में बदलाव दिखेगा। गर्मी ने फरवरी के आखिर में ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर चल रहा है। हिसार में तापमान 32 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। 9 शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी सामान्य से काफी ज्यादा बना हुआ है। चंद्रमोहन, मौसम वैज्ञानिक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम अचानक देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि पारा अचानक बढ़ गया है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं, क्या आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलेगी, मौसम में किसी तरह का बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और जो तापमान बढ़ा उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अचानक क्या रहा? जी देखिए, वर्तमान में कोई सक्रिय मौसम प्रणाली का असर न होने से, लगातार पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने से, और लगातार सुबह से लेकर शाम तक सूर्य देव की चमकदार जो किरणें हैं, यानी सूर्य देव के जो मिजाज हैं वो तलक हो गए हैं। तो इन सभी वजह से, साथ ही गुजरात और राजस्थान पर एक प्रतिचक्रवात बना हुआ है, तो जिससे हवाओं की पैटर्न में बदलाव हुआ है। इन सभी कारणों से अचानक तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है। मैदानी राज्यों में अगर हम बात करें, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पंजाब की, तो तापमान 30 को क्रॉस कर गए हैं। हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कल अधिकतम तापमान हिसार का 32.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि काफी स्थानों पर 30 से ऊपर तापमान दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार से रात वाले जो तापमान है, न्यूनतम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और आने वाले दिनों में इस तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हरियाणा राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह के तेवर अभी हम मौसम के देख रहे हैं चंद्रमोहन जी, उससे लग रहा है कि इस बार गर्मी बहुत सताने वाली है। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, आने वाले दिनों में राजस्थान में तापमान 40 और 40 को क्रॉस करने की संभावना, जबकि हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पंजाब वगैरह में जो तापमान है 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और इससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो अभी कोई राहत के आसार नहीं बन रहे हैं। हालांकि 2 पश्चिमी विक्षोभ, यानी एक तो वर्तमान में एक सक्रिय है जो आज रात्रि को निकल जाएगा, जिससे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में कहीं कहीं छुटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिली। 3 तारीख को एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ है, उसकी वजह से तापमान बढ़ेंगे, आंशिक बादलबारी रहेगी, और पर्वतीय क्षेत्रों पर बूंदाबांदी और हल्की सी बर्फबारी होगी। अगर हम आम जनजीवन से हटकर सिर्फ बात करते किसानों की, खेती बाड़ी की, तो उसके हिसाब से कितना नुकसान है इस बढ़े हुए तापमान का, खासतौर पर क्योंकि अपना ज्यादा रकबा रहता है गेहूं का, तो गेहूं की बालियों के लिए, गेहूं के दानों के लिए कितना नुकसानदायक है ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर? क्योंकि जैसे ही पश्चिमी शुष्क हवाएं चल रही हैं और तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रबी वाली जो फसलें हैं, जो अब आमतौर पर कटाई के मतलब लगभग पहुंच गई हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो शुष्क हवाओं से जो दाना जो है, उसमें कहीं ना कहीं गेहूं का दाना है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब जो नमी पहुंचती है वो उससे कमजोर हो जाएंगे। तो रबी वाली जो फसलें हैं उनमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की आशंका नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो मौसम शुष्क रहेगा और आगे भी गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। सीधे अब आपको लिए चलते सुनाम, जहां से कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सीधे आपको दिखाई देंगे। देखो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬੂ ਭਗਵੰਤ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਪੌਣੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 29.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਵ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐਂਡ ਹੋਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ अपील है सारे साथियों ਨੂੰ, शहर वासियों ਨੂੰ, इलाका निवासियों ਨੂੰ कि सारे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ तो पंजाब के सुनाम से आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा को, जो सीएम सेहत योजना के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे थे और बताते कैसे प्रदेश सरकार आम लोगों के हित में काम करे। खबरों में आगे बढ़ते बात फिर से हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के कल के छठे दिन विपक्ष ने धान घोटाले को लेकर सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान नायब सिंह सैनी खुद सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए खड़े हुए। हरियाणा में करोड़ों रुपए के धान घोटाले की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने इस पर एक्शन भी लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले पर विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा शुरू हुई तो जमकर हंगामा हुआ। अरोड़ा ने कहा कि बहुत बड़ा घोटाला है, बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि सारे घोटाले की जड़ ये है कि यूपी और बिहार के धान का यहाँ गेट पास बन रहा है, इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही। इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने कहा कि हर साल करीब 19,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। विधायक बीबी पत्रा ने पूछा कि इसकी जांच क्या सरकार सीबीआई से करवाएगी। अपने जवाब में बता रहे थे कि हमने 12 FIR भी की, कुछ कर्मचारी अधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। परंतु स्पीकर सर, ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें स्पीकर सर फर्जी मेरा ब्यौरा मेरी फसल का चढ़ाया जाता है। जो मैं मंत्री जी को बताऊंगा कि बगैर राजनीतिक संरक्षण के वो नहीं हो सकता। अध्यक्ष, यूपी बिहार अपना धान हरियाणा में भेजता है। सिर्फ हरियाणा के किसान का हक होना चाहिए ना कि हम अपनी मंडियों में जाके अपना धान बेच पाए, लेकिन हमारे मंडियों के बाहर फर्जी गेट पास बन रहे, अलग अलग IP एड्रेस से कच्ची पर्चियां कटी जा रही है। राइस मिलर अपने जो हमारी बढ़िया हरियाणा की धान है उसे और कहीं बेचकर यूपी और बिहार की धान जाके मिल कर रहे हैं, उसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। धान घोटाले के सवालों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खड़े हुए। कहा कि इसमें खामियां हुई हैं तो हमने तुरंत एक्शन लिया है। बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में होते थे कि अगर इसमें कोई खामियां हुई हैं तो उसके ऊपर हमने तुरंत कार्रवाई की है। अखबारों के माध्यम से हमारे विपक्षी साथियों को पता चला है, क्योंकि हम कार्रवाई कर रहे थे। मैं बताना भी चाहूंगा, अरोड़ा जी ने कहा है कि 5,000 करोड़ का घोटाला हो गया।
क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में मान्य अध्यक्ष जी होते थे। सरकार दावा कर रही है कि हमने पहले ही धान घोटाले का पता लगाकर एक्शन ले लिया था, आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे कार्रवाई शुरू कर रखी। उधर विपक्ष का आरोप है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला कैसे मुमकिन है। दूसरे राज्यों से धान हरियाणा की मंडियों में कैसे पहुंच रहा है, फर्जी गेट पास और बिल जीरो टॉलरेंस के बावजूद कैसे बनते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। विधानसभा से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की। नायब सिंह सैनी ने छछरौली को मालिकाना हक दिया है। 139 साल पुरानी समस्या का इसी के साथ बड़ा समाधान हो गया। पूर्व विधायक कंवरपाल गुर्जर ने यह मुद्दा उठाया था। सैकड़ों परिवारों को इसका सीधा सीधा लाभ होगा। जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता अब साफ हो जाएगा। छछरौली के लोगों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस फैसले का आभार भी जताया है। छछरौली शहर के निवासियों की एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, हालांकि वो सैकड़ों साल से वहाँ रह रहे हैं, उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना अधिकार नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमने सरकार के सामने रखी थी और सरकार ने इस पे संज्ञान लिया और आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने छछरौली निवासियों को उनके मकान बने हैं उनका मालिकाना अधिकार देने की घोषणा की। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार में पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल जी और हरियाणा प्रदेश की आन बान शान मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह सैनी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। जो उन्होंने छछरौली के अंदर काफ़ी लंबे समय से बंद पड़ी जो रजिस्ट्री को खोलने का काम किया, उससे हर व्यक्ति के अंदर खुशी की लहर है। उनके रुके हुए कार्य सुचारू रूप से हो सकेंगे। ये बहुत सराहनीय काम है। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी कंवरपाल जी को बधाई देता हूं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन धान घोटाले को लेकर खूब हंगामा बरपा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया। 75 अधिकारियों पर एक्शन, 12 पर एफआईआर और पोर्टल अपग्रेड जैसे कदमों के ऐलान के बीच सदन में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। इसी पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन भी हंगामेदार रहा। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन दोपहर बाद शून्यकाल में माहौल गर्मा गया। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने धान घोटाले को लेकर विशेष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया और इसे बड़ा घोटाला बताते हुए राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया। जैसे इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई, सदन में तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसमें खामियां हुई हैं तो हमने तुरंत कार्रवाई की है। बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में होते थे, वही जब सीएम ने ये कहा तो सदन में खूब हंगामा हो गया। अरोड़ा जी ने कहा है कि 5000 करोड़ का घोटाला हो गया, क्योंकि बड़े बड़े घोटाले कांग्रेस के समय में मान्य अध्यक्ष जी होते थे। मैं बता रहा हूं, मैं तथ्य से बताऊंगा। पोर्टल बनाया है, किसान को उसके घर से जहां खेत से गेट पास कटता है, कह रहे गेट पास के अंदर अगर खामी हुई है, किसी ने खामी की है, हमने उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है और काफी संख्या के अंदर हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है जो इसके अंदर गलत हमें मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब तक मामले के लिए जो एक्शन लिया गया है उसकी जानकारी सदन को दी। किसान अपने खेत में धान लगाता है, उसका पंजीकरण पोर्टल पर करता है, वो अपना सत्यापन करवाता है, वो इसी से पकड़े गए हैं। हमने 75 अधिकारियों पर कार्रवाई की, 28 को सस्पेंड किया। माननीय अध्यक्ष जी, जिसमें जो संलिप्त व्यक्ति थे उनकी गिरफ्तारियां भी की गई।
जो उसके अंदर हार्डकोर व्यक्ति थे, हमने देखा है, उनको गिरफ्तार भी किया है माननीय अध्यक्ष जी। और इसके अतिरिक्त खाद्य आपूर्ति विभाग, खरीद एजेंसियों एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा 75 अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध 75 अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी चार्जशीट की गई, विभागीय जांच उनके खिलाफ आरंभ की गई। 75 कोई छोटा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना जी साहब, ताड़ियां तो बजा दो भी, इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें से 75 हमने अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट किया, इनमें से 28 को सस्पेंड कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, 28 को सस्पेंड किया है, जहां भी हमें खामियां पाई गई। और ये पोर्टल ही है, इसी पोर्टल के माध्यम से हमें पता चलता है माननीय अध्यक्ष जी कि कौन इसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके कारण इसके खिलाफ कार्रवाई होती है, और हम उसके अंदर निष्पक्षता से लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, राइस मिलरों से हमने जब ये जांच चल रही थी 6 करोड़ 37 लाख रुपए की राशि हमने सरकारी खजाने में भी जमा की है माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनियमितता मिली, वहां हमने 12 एफआईआर दर्ज की। आड़ती, राइस मिलर और कर्मचारी अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। ये पोर्टल ही है जिसके माध्यम से पता लगा कि कौन छेड़छाड़ कर रहा है। हमने अक्टूबर-नवंबर 2025 के दौरान सभी जिलों में संयुक्त कमेटियां गठित कर राइस मिलरों में भंडारित धान की उसकी वेरिफिकेशन भी की है, धान की वेरिफिकेशन की है हमने। माननीय अध्यक्ष जी, जहां जहां प्रथम दृष्टि में अनियमितताएं पाई गई, वहां संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, आड़तियों एवं राइस मिलरों के विरुद्ध हमने 12 एफआईआर दर्ज करी। माननीय अध्यक्ष, 12 एफआईआर दर्ज हुई है, अधिकारियों के खिलाफ भी, आड़ती के खिलाफ भी, राइस मिलर के खिलाफ भी हुई, 12 एफआईआर दर्ज की। माननीय अध्यक्ष जी, इन मामलों की जांच निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ की जा रही है। कुल मिलाकर धान घोटाले को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने नजर आए। एक ओर कांग्रेस ने इसे राजनीतिक संरक्षण से जुड़ा बड़ा घोटाला बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्रवाई का ब्यौरा देते हुए पूर्व सरकारों पर निशाना साधा। साथ ही ई खरीद पोर्टल अपग्रेड, जियो फेंसिंग, कैमरे और बायोमेट्रिक सत्यापन जैसे कदमों का ऐलान कर भविष्य में गड़बड़ियों पर रोक का दावा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।